हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी नई सीरीज या कह लें नई प्लेलिस्ट विच इज फार्मास्यूटिक्स 1। जी हाँ, बी फार्मा के जितने भी बच्चे फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए दिस चैनल इज गोइंग टू बी हेल्पफुल बिकॉज हम लोगों ने फार्मास्यूटिक्स 1 की सीरीज को स्टार्ट कर दिया है और आपको आपके पांचों यूनिट्स के जो नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे अलोंग विद द लेक्चर वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आपके पास फार्मास्यूटिक्स में बच्चों यूनिट कितनी है। तो आपके पास बच्चों टोटल 5 यूनिट्स हैं, ठीक है। उसमें से हम लोग पहली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका पहला टॉपिक आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। ठीक है, यानी कि इसको अगर हम देखें हिंदी में समझें तो आपको फार्मेसी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ना है और उसके विकास को समझना है कि कैसे ये एक विषय से लेकर एक प्रोफेशन तक का इसने अपना सफर तय किया। ऑल राइट, तो 5 यूनिट में से पहले यूनिट स्टार्ट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आपका फार्मेसी की जो है उसका इतिहास क्या है भारत के संदर्भ में। तो अगर हम देखें तो हमारा जो फार्मेसी है बच्चों, ये फार्मेसी में आपका ये शुरुआत हुई है इसकी ग्रीस से। ठीक है, तो ग्रीस में जो ग्रीक भाषा चलती है वो है, तो वहां पर आपका एक ग्रीक वर्ड यूज किया जाता है विच इज फार्माकॉन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेट मी टेक द हाईलाइटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है फार्माकॉन। तो फार्माकॉन से ये शब्द निकाला गया है क्योंकि इसकी शुरुआत जो है वो आपका ग्रीस से ही हुई है। तो फार्माकॉन का अगर हम मतलब देखें हिंदी में तो उसका मतलब होता है मेडिसिन या फिर ड्रग्स। ठीक है, तो फार्मेसी प्रोफेशन जो है वो आपका परहैप्स उतना पुराना है जितनी हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन है। अगर हम एंशियंट पीरियड्स में देखें तो फिजिशियन जो होते थे वो अपना खुद की फार्मेसी प्रैक्टिस करते थे और ऐसा माना जाता था, हिप्पोक्रेटस का ऐसा मानना था, जो कि एक बहुत ही महान फिजिशियन थे जिन्हें हम फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। वो अपना खुद का प्रिस्क्रिप्शंस बनाते थे और अपने ही प्रिपरेशंस को वो सुपरवाइज भी करते थे। फिर बात करते हैं हम थियोफ्रिस्टस की। थियोफ्रिस्टस को बॉटनी का फादर भी कहा जाता है। ये अर्ली ग्रीक फिलोसफर्स में से एक महान फिलोसफर्स हैं और इन्हें हम क्योंकि एक नेचुरल साइंटिस्ट थे और इसी वजह से इन्हें ऑनर देने के लिए फादर ऑफ बॉटनी भी कहा गया। अगर हम बात करें हमारे इस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ये ग्रीस से शुरू हुआ है। पर अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो इंडिया में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। इंडिया में जितनी भी ड्रग्स होती थी, फार्माकॉन होती थी, उनका मेजर सोर्स वेजिटेबल्स, एनिमल्स या मिनरल ओरिजिन ही होते थे, है ना। यानी कि उनको इम्पेरिकल तरीके से ही बनाया जाता था और उनको बनाने वाले कुछ विशेष व्यक्ति होते थे जिनके पास विशेष अनुभव होता था। उनके पास जो नॉलेज होती थी अपने मेडिकल सिस्टम की, वो अपने परिवार तक ही उसको सीक्रेट रखते थे, बाकी किसी से शेयर नहीं करते थे। और ना ही उस समय कोई साइंटिफिक मेथड होता था ड्रग्स को स्टैंडर्डाइज करने का, बोले तो उन्हें एक स्टैंडर्ड तक लाने का जिससे वो सेफ और इफेक्टिव भी हो। अब बात करते हैं कैसे भारत में आपका अगर हम मुस्लिम रूल्स के दौरान देखें तो मुस्लिम रूल्स के दौरान क्या होने लगा। वापस से चलते हैं हमारी इसी स्लाइड पर, लेट मी टेक द डिफरेंट कलर। तो मुस्लिम रूल के दौरान क्या होने लगा, जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा था। ठीक है, उस समय क्या हो रहा था, अरेबिक और यूनानी सिस्टम जो थे या तिब्बत सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो थे वो आपका इंक्लिनेशन पर थे, उनका विकास हो रहा था, वो फ्लरिश हो रहे थे। फिर मुस्लिम रूल के बाद आए ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश रूल के दौरान क्या होने लगा, जो हमारा आज का एलोपैथिक सिस्टम है वो धीरे धीरे विकास में आने लगा, क्योंकि उस समय ब्रिटिश ट्रेडर्स जो है वो भारत आते थे और बाद में फिर हमें सबको ही पता है, इतिहास गवाह है कि वो हमारे रूलर्स बने। तो ब्रिटिश रूल्स के दौरान क्या हुआ, जितने भी आपके इंडिया के अंदर जो मेडिसिन होती थी वो यूरोपियन कंट्रीज से ही हम लोग मंगवाते थे, हम इंपोर्ट करते थे। इनिशियली हमारी सारी दवाइयां जो थी वो यूरोप से ही आती थी। धीरे धीरे कुछ ड्रग्स जो थी हमारी वो हम लोग अपने देश के अंदर भी बनाने लगे। तो हमारे अगर हम अपने देश में बात करें तो सबसे पहले 1901 में आपका आचार्य पीसी राय, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हमारे माने जाते हैं, इनका नाम आप लोग याद करिएगा, आपके पेपर में इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इन्होंने बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क जो है उसकी स्टैब्लिशमेंट करी कलकत्ता में, भारत के अंदर। ये पहली एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसकी स्टैब्लिशमेंट हुई। उसके बाद आपका टीके गुज्जर आए जिन्होंने 2 कंपनीज भारत के अंदर खोली, एक इन्होंने अहमदाबाद में खोली, एक इन्होंने बॉम्बे में खोली। ठीक है, सॉरी, एक बड़ौदा में खोली और एक बॉम्बे में खोली। ये इट वाज आफ्टर द बंगाल केमिकल्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत के अंदर बनने वाली पहली फार्मा कंपनी, सो फर्स्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, फर्स्ट
फार्मा इंडस्ट्री। तो फर्स्ट फार्मा इंडस्ट्री में आप लिखेंगे बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसके परिणाम क्या हुए। जब यूरोपियन ट्रेडर से हम लोग सामान इंपोर्ट करते थे, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं राइट, तो क्या होता था, जितने भी फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स थे वो अपनी लो क्वालिटी का माल जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर डंप करते थे। लो क्वालिटी में क्या होता था, या तो अडल्ट्रेटेड ड्रग्स होती थी या अडल्ट्रेटेड मेडिसिन होती थी। अब होने क्या लगा, इस तरीके की यूजलेस और डेलिटीरियस यानी कि लो क्वालिटी की या कह लें सब स्टैंडर्ड जो आपकी मेडिसिन थी, उनके मार्केट में आने की वजह से बहुत सारे कुछ मेलेडीज हुई, यानी कि बहुत सारी कुछ ऐसी डिजीज्ड कंडीशंस देखने को मिली लोगों में। जिसमें से पहला है आपका, कुछ एग्जांपल्स हम लेके चल रहे हैं, पॉइजनिंग ड्यू टू क्विनिन। ठीक है, तो लोगों को क्विनिन की पॉइजनिंग होने लगी। क्विनिन वो लोग मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए लेते थे और वहीं उनको उसी से पॉइजनिंग होने लगी। एट्रोपिन के सॉल्यूशंस के साथ साथ क्रोटोइन ऑयल मिक्स करके आंखों में डाला जाता था, तो लोगों को एलर्जी होने लगी। साथ ही साथ क्विनिन की टैबलेट्स में चॉक पाउडर का एडिशन कर दिया जाता था। तो ये कुछ ऐसे केसेस थे जो बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे बढ़ रहे थे और मार्केट के अंदर पॉइजनिंग के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे थे। कुछ पोटेंट ड्रग्स थी जैसे कि आपका एंटीमनी और आर्सेनिक, तो उनकी प्रिपरेशन जो थी वो बिना किसी स्टैंडर्ड के प्रिपेयर हो रही थी। राइट, अब पोटेंट ड्रग्स क्या होती है बच्चों, वो ड्रग्स जो बहुत ही लो डोज में भी अपना थेरापेटिक इफेक्ट दिखा देती हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं अब इस दौरान क्या होने लगा, क्योंकि पीपल वर नॉट मैन्युफैक्चरिंग और इम्पोर्टिंग द ड्रग्स ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, तो कुछ कानून आए। ये आपके लिए अभी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको जब फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे वहां आप इन्हें देखेंगे। अब बात कर लेते हैं हम, क्या हुआ जब मार्केट में इस तरीके की चीजें बढ़ने लगी, पीपल स्टार्टेड कंप्लेनिंग, तो भारत के अंदर ड्रग इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखिएगा, ड्रग इंक्वायरी कमेटी। ठीक है, तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी विच इज डीआईसी, तो आर एन चोपड़ा जो थे उनकी चेयरमैनशिप में आपका भारत सरकार ने 1930 में एक कमेटी का गठन किया और ये बोला कि ये भी जो फार्मेसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप इसके बारे में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करिए। तो एक साल बाद यानी कि 1931 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई और उन्होंने ये बताया कि इस प्रॉब्लम का जो मेन कॉज है वो ये है कि स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी नहीं है, कोई एक रिकॉग्नाइज्ड पर्सन नहीं है जो इस प्रोफेशन को देखे। कुछ ऐसे लोग हैं जो कंपाउंडर्स हैं जो इस गैप को फिल कर रहे हैं। तो इनकी पब्लिकेशन रिपोर्ट के बाद ही जो आपके प्रोफेसर एम एल शराफ हैं, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फार्मास्यूटिकल एजुकेशन शुरुआत कर दी। यही कारण है बच्चों कि प्रोफेसर एम एल शराफ को हम लोग फादर ऑफ फार्मेसी कहते हैं हमारे भारत देश के अंदर। तो दूसरा प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, फादर ऑफ फार्मेसी किन्हें कहा जाता है। तो एम एल शराफ, प्रोफेसर एम एल शराफ इज नोन एज फादर ऑफ फार्मेसी। व्हाई? because he initiated the pharmaceutical education in India in 1932। ठीक है, 1935 में आपका एक फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसमें भी आपका धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। फिर 1940 आते आते हमारी इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन बनी। 1937 में हमारे देश में इंपोर्ट ऑफ ड्रग बिल आया। 1941 में ड्रग बिल आया। 1940 में जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट था वो भी इंट्रोड्यूस हुआ, है ना। फिर कुछ लेबोरेटरीज बनी जैसे कि CDRI। ठीक है, तो उसके बाद 1945 में डीएनसी के जो रूल्स थे उनकी स्टैब्लिशमेंट हुई। आफ्टर दैट व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग, 1946 में हमारे इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट भी आई। और इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट यानी कि IPL, इसके चेयरमैन बने हमारे लेट कर्नल RN चोपड़ा। ठीक है, एक डिफरेंस है यहाँ पे बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान रखना आप। एक है इंडियन फार्माकोपियल कमिटी और एक है इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट। दोनों के चेयरमैन अलग अलग हैं। कमिटी के जो चेयरमैन थे वो थे BN घोष, और जो लिस्ट है उसके जो चेयरमैन है वो है कर्नल RN चोपड़ा। ये आप ध्यान रखेंगे। और इसमें से जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका 1948 में इंडिया के अंदर फार्मेसी एक्ट आया। ये आप लोग पढ़ेंगे आगे जाके, जस्ट आप लोग जान लीजिए। अब बात कर लेते हैं फार्मेसी प्रोफेशन की भारत में क्या स्थिति है। तो आपको पता ही है फार्मेसी प्रोफेशन जो है उसकी शुरुआत जो है वो आपका भारत में सबसे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई एजुकेशनल लेवल पे। और इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले शुरुआत हुई डिप्लोमा कोर्स की, फिर बैचलर की, मास्टर्स की, फार्मडी की और PhD की। तो डिप्लोमा जो होता है बच्चों वो 2 साल का प्रोग्राम है, बी फार्मा 4 साल का, मास्टर्स 2 साल का, फार्मडी 6 साल का और PhD आपका मिनिमम 3.5 साल की, मैक्सिमम आप 7-8 साल में कर सकते हैं।
अब बात करते हैं इसके आगे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब आता है फार्मेसी एज अ करियर। फार्मेसी करने के बाद आपके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं? तो बच्चों आपके पास 3 डायमेंशंस हैं जहां पर आप अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। पहला है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दूसरा है गवर्नमेंट सेक्टर, तीसरा है आपका इफ यू वांट टू डू बिजनेस और एकेडमिक्स। ठीक, तो फार्मा इंडस्ट्री में आप प्रोडक्शन के अंदर जा सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल जिसको क्यूसी कहा जाता है आम भाषा में, यहाँ जा सकते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस क्यूए, यहाँ पे भी आप अपना करियर आजमा सकते हैं। आप मार्केटिंग में भी अपना करियर देख सकते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जिनका साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं। आईपीआर बच्चों बहुत ही ज्यादा आज के टाइम पे डिमांडिंग है और इसमें अच्छा खासा आपको रेम्यूनरेशन भी पे किया जाता है इन कंपैरिजन टू द अदर रेगुलर फील्ड। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रेगुलेटरी अफेयर्स की। अब ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जो हैं वो एफडी अप्रूवल लेना चाहती हैं, तो वहाँ वो रेगुलेटरी अफेयर्स के लिए स्पेशल पोजीशंस को ओपन करती हैं। सेकेंड आपका क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट, अगेन इमर्जिंग फील्ड। अब बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। तो बच्चों गवर्नमेंट सेक्टर में आप एज अ ड्रग इंस्पेक्टर जा सकते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर के बाद फिर फर्दर आपके प्रमोशंस होते हैं, तो फिर आप असिस्टेंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर एंड फाइनली आप बनते हैं ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद आप हॉस्पिटल में एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जा सकते हैं। डिफेंस सर्विसेज में इवन अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, अगर आप आईटीबीपी में जाना चाहते हैं, किसी बच्चे का अगर सपना डिफेंस में जाने का था पर वो नहीं जा पाया, तो वो फार्मेसी के थ्रू भी जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा आपका साइंटिस्ट लेवल पर आप जा सकते हैं, जो हमने बताया था ना गवर्नमेंट ने सीडीआरआई कुछ सेंट्रल लेबोरेटरीज स्टैब्लिश करी थी, वहां पे एज अ साइंटिस्ट भी जॉब निकालती है सरकार, वहां पे भी जा सकते हैं। अगर हम बात करें जिन बच्चों को टीचिंग पढ़ना और पढ़ाना में ज़्यादा रुचि है, वो एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं। देन फर्दर प्रमोशन के बाद वो एसोसिएट बन सकते हैं और फर्दर आफ्टर एक्सपीरियंस के बाद वो प्रोफेसर के लेवल पर भी आ सकते हैं। और अगर कोई बच्चा चाहता है अपना बिजनेस करना, तो बी फार्मा करने के बाद वो अपना खुद का बिजनेस भी कर सकता है एज अ रिटेल फार्मासिस्ट, एज अ होलसेल फार्मासिस्ट और एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। ऑल राइट, लास्ट एक और स्लाइड हम लोग कवर करेंगे, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब देखिए इसी यूनिट में आपका इंट्रोडक्शन टू आईपी भी आपको पढ़ना है। आईपी स्टैंड्स फॉर इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि फार्मा वर्ड जो है वो कहाँ से निकला है बच्चों, एक ग्रीक वर्ड है फार्माकॉन जिसका मतलब होता है ड्रग, ये वहां से निकला है। तो फार्माकोपिया में 2 वर्ड थे, तो पोइन जो दूसरा वर्ड है उसका मतलब होता है मेक, बनाना या कॉम्बिनेशन करना। यानी कि फार्माकोपिया में क्या है, फार्माकोपिया में किसी ड्रग को बनाने या फिर प्रिपेयर करने के बारे में बताया जाता है। ये है क्या बच्चों, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। ये एक लीगल और ऑफिशियल किताब है, बुक है, जो कि रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटीज द्वारा इशू की जाती है हर एक देश की सरकार के द्वारा। ठीक है, आई रिपीट, IP is a या any pharmacopoeia is a legal official book issued by a recognized authorities usually appointed by government of each country। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस फॉर्मुलेट, उनका डिस्क्रिप्शन और उनके स्टैंडर्ड्स की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब इंडियन फार्माकोपिया की अगर हम बात करें तो इसको आपका बनाती है और इसको पब्लिश करती है आईपीसी। आईपीसी का पूरा फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है बच्चों, यानी कि ये अपनी खुद की पॉलिसीज बनाती है और ये काम करती है हमारा सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर। इसका क्या काम है, ये जितने भी ड्रग्स भारत के अंदर मैन्युफैक्चर होती हैं, बेची जाती हैं या कंज्यूम की जाती हैं, ये उसके स्टैंडर्ड्स को तय करती है कि ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, और हमारे जितने भी फार्माकोपिया के सेट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं वो हम इंडियन फार्माकोपिया के अंदर पब्लिश करते हैं। जो पहला एडिशन था बच्चों वो आया था आपका इंडियन फार्माकोपिया का 1955 में। दिस इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। सो इतना हम आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हमारे इन डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे हमारी इंडियन फार्माकोपियास की, ब्रिटिश फार्माकोपियास की और अदर फार्माकोपियास की। इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन आपका यहाँ से आ सकता है कि इंडिया के अंदर जो इंडियन फार्माकोपिया थी उसका पहला एडिशन किस साल आया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1955 में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो आपके काम की रही होगी। आगे के लिए हम लोग नेक्स्ट कंटेंट देते रहेंगे, आप लोग चैनल पे बने रहिए। कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है, आपको कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में आके बिल्कुल पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। कीप स्टडी एंड कीप लर्निंग।